हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में ना अब मेरे घर की ना कुछ इस तरीके की हालत होती है। आज तो फिर भी थोड़ी बहुत रूम की ना हालत ठीक लग रही है, नहीं तो इतने सारे कपड़े इसके समर्थ के पापा है ना, यहीं पे ही सारे कपड़े जो भी उनको उतारने होते हैं ना बेड पे ही छोड़ के चले जाते हैं। और आज फिर भी बेड थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में ना ऐसा ही होता है। और अभी तक ना मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है हम सबका, तो बस क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है। तो किचन की हालत कुछ इस तरीके की है। सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, लंच बनाओ, तो बर्तनों का तो ढेर लग चुका है। इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और आज ना लाइट भी नहीं थी। सुबह जब मैं उठी तो उस टाइम पे लाइट थी ही नहीं। और आज ना मैं लेट भी उठी थी। लाइट का ही ये रीज़न था लेट उठने का। और एक ना बहाना भी मिल गया अपने आप को समझाने के लिए, बोलने के लिए कि अभी लाइट नहीं है, थोड़ी देर में उठेंगे। तो थोड़ी सी मैं लेट भी उठी। फिर मैंने सोचा चलो उठते हैं, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी। और सबका ना चाय नाश्ता तो होना ही है, ब्रेकफास्ट तो करना ही है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं है तो कोई नहीं करेगा। अपने काम तो हमें करने ही है, चाहे कैसे भी करें। तो बस सुबह उठी मैं और उसके बाद ना सारे काम है ना, जितना भी मैंने लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया और चाय वगैरह ना बनाई, तो वो मैंने सारी फ़ोन की लाइट से ही बनाई थी। और किचन में तो थोड़ा अंधेरा ही रहता है अगर लाइट नहीं है तो। रूम की ना अलग बात है। रूम में ना मेरे जैसे लाइट नहीं भी होगी तो मैं खिड़की खोल लूँगी या फिर गेट खोल लूँगी ना, तो अच्छी खासी रोशनी ना आ जाती है। और अभी इतनी ठंड है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता खिड़की वगैरह खोलने का। बाकी ये सारे मेरे काम ना हो गए थे। उसके बाद जब लाइट आई तो आज ना पानी भी आना था। लाइट की वजह से ना मोटर वगैरह ना चलाई नहीं थी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, तो उस वजह से ना पानी वगैरह है वो भी मेरा नहीं भरा है। तो सबसे पहले जो काम है ना वो मैं पानी भरने का ही कर लेती हूँ। जो भी बर्तन है ना उनको मैं धो लेती हूँ, मतलब अच्छे से उनको जूने से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं भरती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद पानी आता है तो तभी वो धुल पाते हैं। तो पानी भरने का काम है ना वो मैं पहले कर लूँ, क्योंकि पानी का भी ना एक टाइम है, वो भी टाइम से ना चला जाएगा तो फिर बाकी के काम तो होते रहेंगे। तो पानी है ना वो मैंने भर लिया है। जो मयूर जग वगैरह थे, बाल्टियाँ थी, तो वो मैंने वॉशरूम में भर ली थी रख के। और जो बॉटल्स वगैरह ना वो मैंने किचन में करके भर ली हैं। उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो सबसे पहले ना मैं अपना बेड है उसको ही ठीक कर लूँगी। और आजकल ना मेरे काम हैं वो समर्थ की अकॉर्डिंग होते हैं, मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि नहीं बन पाता है। और है भी तो ये है कि मैं सबसे पहले ना अपना बेड है उसको ठीक कर लेती हूँ, बाकी के काम मैं अपने अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। और एक बारी बेड हो जाता है ना तो रूम भी ठीक ठाक दिखता है। और ना समर्थ का ये रहता है कि वो सुबह ना उठ जाता है जल्दी, मेरे साथ ही उठ जाएगा। और अभी उसका तब तक ना सोने का टाइम हो जाता है, तो कभी भी ना वो सो जाता है। तो फिर रूम एक बार ना बेड ठीक हो जाता है तो फिर उसको सुला दो, वो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो फिर रहता है कि काम हो जाते हैं, बेड ठीक नहीं होता तो अच्छा सा नहीं लगता। बस मैंने बेड शीट है उसको ठीक ठाक कर दिया है और थोड़ा सा डस्टिंग है इधर की कर देती हूँ मैं। उसके बाद बाकी के काम है ना वो मैं अपने करूँगी। और ये किया मैंने, उसके 10-15 मिनट बाद ही ना समर्थ बाबू सो चुके थे, तो बस उनका बिस्तर है वो दोबारा से लग गया है। और अब ना इसको मैं सुला दूँगी और फिर उसके बाद अपने आराम से काम है वो करती रहूँगी। तो दूध वगैरह पी के आराम से सोया है और ना थोड़ी देर तक सोएगा, क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है इसका। तो बस इसको ना अभी लिटा, मैं बोल रही थी कि लाओ मैं लिटा देती हूँ, फिर मम्मी ने कहा नहीं मैं लिटा दूँगी, नहीं तो फिर जग जाएगा। और इसको मैं इसके ही जो छोटे छोटे ब्लैंकेट है ना उसको ही उड़ा दूँगी। और दोपहर में ही मैं अपना ब्लैंकेट खोलती हूँ, तभी मेरे को थोड़ा सा लेटना होता है ना उसी टाइम पे, अभी तो नहीं। तो ये ना खिड़की खुली हुई थी, इसको मैंने बंद कर दिया, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। बस उसके बाद अब जो काम है ना वो मैं करके आई हूँ। छत पे गई थी मैं अभी, तो जो कल के कपड़े थे सूखे नहीं थे उनको मैंने डाल दिया है। और सारे काम ख़त्म करके मैं जाती, तब तक ना धूप भी कम हो जाती। और फिर ना अभी से ही थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। तो बस कपड़े मैं डाल के आ गई हूँ। और उसके बाद ना आज मैंने
स्वीट पोटैटो है ना उनको बॉईल किया था, और वही मैं अभी अपने लिए मैंने निकाली खाने के लिए। मॉर्निंग से ही मैं सोच रही थी खा लूँ, लेकिन एक से एक काम ना कुछ आए जा रहा था तो मैं खा नहीं पाई। तो सोचा चलो 10-15 मिनट और लेट हो जाएंगे, काम तो वैसे भी लेट हो ही गया है। तो बस मैंने खाई और उसके बाद आ गई मैं अपना किचन में। तो सबसे पहले ना किचन को ही ठीक ठाक कर लेंगे। किचन में इतने सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, बीच बीच में ना कभी कभी मैं ऐसे धो लेती हूँ मॉर्निंग में, बट लाइट नहीं थी ना तो बस मैं इकट्ठे करती ही गई। तो चलिए पहले ना सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर लिए, सिंक में डाल लिए थे, और उसके बाद ना इनको एक बारी धो लेते हैं सिंपल पानी से, ताकि इनकी जूठन वगैरह ना वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद ना साबुन लगा लगा के मैं सिंक में ही डालती रहूँगी। और साबुन ना सारे बर्तनों में मैंने लगा दिया है। अब मैं इनको धो धो के रखती रहूँगी, और साथ के साथ ही ना इनको मैं लगा भी लूँगी। तो बर्तन ना इतने सारे हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। और काम का यही रहता है ना, कहाँ से स्टार्ट करो। सुबह मॉर्निंग में देख के पूरा घर मतलब बिखरा हुआ होता है, बस उसको फिर हमें समेटना होता है। सारा कुछ चीज़ें हैं उनको सही जगह पे लगानी होती हैं। रोज़ का हमारा यही काम है, यही रूटीन है, डेली हमें ये काम करना है। और डेली ना सारी चीज़ें ना शाम तक ऐसी ही हो जाती हैं। तो चलिए बर्तन हैं वो हमारे धुल चुके हैं। उसके बाद अब हम कर लेते हैं अपना गैस स्टोव है उसको साफ़, और काउंटर टॉप है उसको। तो बस उसको भी मैं साबुन से एक बारी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कब आजकल 2-3 दिन से मुझसे ऐसा ही हो रहा है। रोज़ मुझसे चाय निकलती है, रोज़ आना से मैं तेज़ कर दूँगी ना। और दूध भी शाम को 1-2 बारी निकल चुका है। मैं सोचती हूँ ना मैं थोड़ा जल्दी से बॉईल कर लेती हूँ, पर जैसे ही ना उबलने वाला होता है ना, थोड़ा सा मेरी नज़र किधर भी जाती है ना, बस एकदम से निकल जाता है। 2-3 दिन से ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है चाय का भी। तो आज भी चाय निकल गई थी। तो किचन है वो हमारा पूरा क्लीन हो गया है। उसके बाद ना जो डब्बे हैं ना मसालों के, वो थोड़े से इधर के उधर हो जाते हैं जब भी हम काम करते हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ ही लगाती रहती हूँ, लेकिन आज ना ऐसे ही रख दिए थे तो उनको भी मैंने सही तरीके से रख दिया है। और उसके बाद ना कैबिनेट्स पे भी मैंने एक कपड़ा मार दिया था, वहाँ पे ऑयल वगैरह का चिकनाहट ना चली जाती है, नीचे ही गैस है, तो इसलिए ना मैं डेली उस पर मार देती हूँ एक कपड़ा। और उसके बाद ना मैं आ गई थी रूम में, और अभी मैं कर लूँगी सोफ़े की अच्छे से, मतलब उसको झाड़ लूँगी, और जो कपड़े हैं ना उनको भी तय लगा के रख दूँगी। अभी दीदी यहीं पे ही सोती हैं, तो उनका रूम अभी तक रेडी हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोई काम करने वाला ना अभी मिला नहीं, मतलब वाइट वॉश नहीं हुआ उसमें। तो फिर बार बार बेड है ना उसको इधर से उधर करो, तो सोचा ना अब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तभी करेंगे। तो अभी ना वो यहीं पे ही सो रहे हैं, तो इस वजह से ना ये कपड़े यहीं पे ही रहते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से तय करके रख दिया। और यहाँ पे भी ना 1-2 चीज़ें ना फालतू की थी, समर्थ के जो न्यू कपड़े थे ना मैंने निकालते उसका डब्बा रखा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने हटा दी हैं। बाकी अब टीवी की तरफ की भी ना मैं डस्टिंग है वो कर लूँगी। और यहाँ पे भी ना सामान मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे दवाई है, कुछ भी चीज़ मतलब यहीं पे ही रख देंगे। जैसी जगह खाली दिखती है ना, तो घर में सबकी ही आदत होती है, हमारी भी पहले आदत थी, लेकिन अब हमें ही सारे काम करने हैं, खुद ही सफाई करनी है सब कुछ, तो हम थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें रखते हैं। लेकिन बाकी सब ना जहाँ खाली जगह मिलेगी वहीं पे ही रख देते हैं। तो बस सुबह मॉर्निंग में ना हमें ये सारी चीज़ें सही करनी होती है, ताकि पूरा दिन थोड़ा सा अच्छा घर दिखे, अच्छा लगे। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत डस्टिंग है ना। यहाँ की अलमीरा पे भी मैं थोड़ा सा कपड़ा है वो मार दूँगी, और सोफ़े वगैरह पे भी मैंने कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा गीला किया था कपड़ा, और इसी से ही मैंने पूरी डस्टिंग है वो कर दिया। और इसके बाद ना लास्ट में मैं ये बोर्ड है इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। किसी किसी के घर पे मैंने देखा है ना बहुत गंदे होते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस पे ना एक ऐसे कपड़े से, सूखे कपड़े से कर दो तो साफ़ हो जाते हैं। और ज़्यादा गंदे होते हैं ना, मैं फिर क्या करती हूँ ना, टूथब्रश होता है मैं उससे साफ़ कर देती हूँ, और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद उस रूम का मैं सारा कुछ करके आ गई हूँ। और इसके बाद ना अब मैं कर लूँगी यहाँ की थोड़ी बहुत। यहाँ पे ना सब्जियाँ वगैरह रखी होती है, सब्जियाँ क्या आलू और प्याज रखती हूँ मैं इधर। और थोड़े से पापा ना ज़्यादा ही लेके आ जाते हैं, तो छोटी जो बास्केट्स आती है ना उनमें ना हो नहीं पाएगा मेरे, आलू और ये प्याज है ना नहीं बन पाएंगे।
तो इस वजह से ना मैं इसमें ही रखती हूँ। तो सारी चीज़ें ना मैं सही से लगा दी हैं, और पन्नियाँ हैं जो भी पॉलीथीन थी बची हुई तो उनको भी मैं रख दिया है, क्योंकि कूड़ा वगैरह रखने के ना काम आ जाती हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और समर्थ भी डायपर वगैरह है ना वो मैं खुले नहीं रखती, बस पन्नी में ना बांध के उसके बाद ही डस्टबिन में मैं डालती हूँ। अच्छा नहीं लगता ऐसे डालना, तो फिर ना मैं ऐसे डालती नहीं, तो उनको मैंने रख दिया है ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद मैंने लगा ली झाड़ू, तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। और उसके बाद अब हम अपना पोछा वगैरह है वो लगाएंगे। तो बालकनी में तो मैंने ना ऐसे ही पोछा लगा दिया था, क्योंकि मेरी उंगलियां है ना बहुत ज़्यादा सूज रही हैं, नीचे ना रखी नहीं जाती, और जब मैं सॉक्स नहीं पहनती ना तब तो मुझसे मतलब बिल्कुल चला नहीं जाता है। और इतना थोड़ा थोड़ा ना मैं लंगड़ा के भी चलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड रेड हो रही हैं। तो इस वजह से ना मैंने आज सॉक्स भी नहीं उतारी, बस पहन के कोशिश की ना कि मेरे पैर गीले ना हो, थोड़े बहुत हुए भी हैं लेकिन मैंने उतारी नहीं, क्योंकि हवा भी लगती है ना, अगर नहीं उतारो तो डायरेक्ट हवा लगती है, तो और ज़्यादा मेरी हो ही जा रही हैं। तो चलिए पोछा है वो भी हमारा लग चुका है, और किचन भी हमारा क्लीन हो गया था। उसके बाद मुझे एक काम दिख गया, मुझे ना ये दोनों बास्केट ना थोड़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी ना धोते हैं। तो इनको भी मैंने धो के रख दिया है, और अच्छा नहीं लगता, थोड़ी भी गंदी होती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे, चीज़ें बस दिख गई तो फिर मैं इनको धो दिया। उसके बाद ना अब मैं लगा लूँगी अपने लिए गर्म पानी। और आज ना मेरे पास कपड़े नहीं थे धोने के लिए, बस मैंने किचन के जो जितने भी कपड़े थे ना उनको मैंने धो दिया है। और इसके बाद लास्ट जो मेरा काम है वो है बाथरूम को साफ़ करना, तो उसको मैं झाड़ू से एक बार धो दूँगी। और आज की जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हाँ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।